अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम लेक्चर नंबर 16 से स्टार्ट करने जा रहे हैं CS 610 का। तो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास है सोर्स इंडिपेंडेंट क्या होता है। नेक्स्ट हॉप टू डेस्टिनेशन डजंट डिपेंड ऑन सोर्स ऑफ पैकेट। जो कि हमारे पास नेक्स्ट हॉप होती है जो डेस्टिनेशन की, वो डिपेंड नहीं करती सोर्स ऑफ पैकेट के ऊपर। इसको हम कहते हैं सोर्स इंडिपेंडेंट कहते हैं। ये आपने बात याद रखनी। अब हमारे पास एक और है, रूटिंग क्या होती है। रूटिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फॉरवर्डिंग द पैकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन। जिस तरह हम मैसेज को एक जगह एक प्लेस से किसी और प्लेस के अंदर सेंड करते हैं, इस तरह ये है कि यहाँ पे हम जो है कि पैकेट्स को एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन को, डाटा को सेंड करते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है, रूटिंग कहलाती है। रूटिंग जो हमारे पास हब हो सकता है, स्विचेस हो सकते हैं, जो कि हम कंप्यूटर के ये बैक साइड के ऊपर जो इंसर्ट करते हैं, ये हमारे पास रूटिंग कहलाते हैं। इस तरह हम इनको हर कंप्यूटर के जो बैक साइड के ऊपर जो पोर्ट्स वगैरह के जरिए हम इंसर्ट करते हैं, उसको कहते हैं। इस तरह हमारे पास है कि रूटिंग इन अ वैन। इसके हमारे पास टू टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास है इंटीरियर स्विचेस होता है और एक हमारे पास एक्सटीरियर स्विचेस है। इंटीरियर का मतलब है कि द स्विच दैट हैज़ नो अटैच कंप्यूटर। ये वो होते हैं कि जो हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच नहीं होते, वो हमारे पास इंटीरियर स्विचेस कहलाते हैं। और जो हमारे पास कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं वो एक्सटीरियर कहलाते हैं। अब ये देखें ये दोनों पोर्ट्स क्या हैं, ये खाली हैं। ये हमारे पास क्या होगा, इंटीरियर स्विच होगा। अब ये दो पोर्ट्स आपस में अटैच है, ये भी और ये भी, ये हमारे पास क्या होगा, एक्सटीरियर स्विच। ये आपने याद रखनी, दो चीज़ कंप्यूटर के साथ अटैच होगी वो इंटीरियर स्विच होगा, जो नहीं होगी वो एक्सटीरियर स्विच होगा। अब हमारे पास है कि इसकी टू टाइप्स होती हैं एक्सटीरियर स्विच की। फर्स्ट हमारे पास यूनिवर्सल राउटिंग है और सेकंड है ऑप्टिमल राउटर्स है। फर्स्ट हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सल राउटिंग क्या होता है। इसके अंदर जो इट शुड हैव नेक्स्ट होप फॉर ईच पॉसिबल डेस्टिनेशन। इसके अंदर हर डेस्टिनेशन का नेक्स्ट होप इसके अंदर मौजूद होता है। ये हमारे पास यूनिवर्सल राउटिंग कराता है। और ऑप्टिमल राउटर से मुराद है कि द नेक्स्ट होप इन टेबल मस्ट बी ऑन शार्ट पाथ टू डेस्टिनेशन। इसके अंदर जो है कि नेक्स्ट होप का जो टेबल के अंदर जो शार्टेस्ट पाथ होता है डेस्टिनेशन का, वो हमारे पास क्या कराता है, ऑप्टिमल राउटर। रिडंडेंट राउटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है। रिडंडेंट का मतलब होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन या डाटा के अंदर कोई डुप्लीकेसी या कॉपीइंग डाटा हमारे पास नहीं होता। और इसके अंदर जो रूटिंग में जो कि डुप्लीकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो रिडंडेंट होता है इसके अंदर जो कि हमारे पास डुप्लीकेशन होती है या कॉपिंग डाटा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और सेकंड रिडंडेंट का आपको नहीं पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है किसी भी डाटा या इन्फॉर्मेशन के अंदर कोई डुप्लीकेसी नहीं होती, वो हमारे पास रिडंडेंट कहता है। और रूटिंग के अंदर हमारे पास डुप्लीकेसी जो है वो के चांसेस जो हैं कि इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि लेक्चर नंबर 17 है, रूटिंग एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है। रूटिंग एल्गोरिथम है। अब हमारे पास बिल्डिंग राउटिंग टेबल्स है। इसके दो टाइप्स हैं, एक हमारा बिल्डिंग राउटिंग है और एक कंप्यूटिंग राउटिंग है। बिल्डिंग राउटिंग के अंदर इसके अंदर एक मैनुअल एंट्री होती है और एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए। मैनुअल एंट्री मतलब एड्रेस या किसी और चीज़ को इंटर करवाने के दो मेथड होते हैं इसके अंदर। वो मैं आपको बता दें, एड्रेस या किसी डाटा किसी इन्फॉर्मेशन को जो है कि इंसर्ट करवाने के हमारे पास दो मेथड, एक मैनुअल एंट्री है और एक सॉफ्टवेयर है। इस तरह कंप्यूटर के भी फर्क दो टाइप्स होती हैं, एक स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक। इसको मैं आपको एलेबरेट करता हूँ किस तरह। स्टैटिक राउटिंग का मतलब होता है कि इट इज़ डन एट बूट टाइम। बूट टाइम का मतलब होता है कि एक ये टाइम मीन कि कितने सर्कल ये लेती है। इट्स सिंपल एंड हाउ लो नेटवर्क ओवरहेड। ये एक सिंपल होती है और जो इसका नेटवर्क का ओवरहेड होता है वो डाउन होता है और ये इनफ्लेक्सिबल होती है, मीन कि ये फ्लेक्सिबल नहीं होती। अब डायनेमिक राउटिंग है डाटा इट अलाउ ऑटोमेटिक अपडेट बाय प्रोग्राम। और ये ऑटोमेटिकली जो अपडेशन करता है किसके जरिए करता है, प्रोग्रामर के जरिए। और इट कैन वर्क अराउंड विद नेटवर्क फेलियर ऑटोमेटिकली। और ये व्यवहार करता है नेटवर्क के इर्द गिर्द जब हमारे पास जो नेटवर्क फेलियर हो जाता है। अब इसको मैं कि इसके आपके पास एग्ज़ाम के अंदर जो इन दोनों का डिफरेंस पूछ सकते हैं कि स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग का दरमान का डिफरेंस, तो मैं आपको बता देता हूँ। स्टैटिक का मतलब स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो हमारे पास इसके अंदर एक स्टैटिक है जनरली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे से जनरली इंडिपेंडेंट होते हैं, मीन ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते। इस तरह हमारे पास डायनेमिक है। डायनेमिक के अंदर जो इसके अंदर जो इंक्रीज़ हो जाते हैं नेटवर्क साइज जो है डायनेमिक के अंदर इंक्रीज़ हो जाता है। रिक्वायर एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज। इसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज जो है वो रिक्वायर होता है, स्टैटिक के अंदर होता है, लेकिन जो डायनेमिक है इसके अंदर रिक्वायर नहीं होता। और सिक्योरिटी की बात करें तो स्टैटिक के अंदर जो सिक्योरिटी होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, मीन कि उसके लेस सिक्योर होता है हमारा जो डाटा वगैरह। डायनेमिक के अंदर हमारे पास जो डाटा है वो जो कि वो सिक्योर होता है। इस तरह हमारे पास ये आपको दोनों को पता चल गया है। आपने अगर स्टैटिक और डायनेमिक कहा गया तो ये आपने कहना एक दूसरे का अल्टरनेटिव, एक चीज़ येस होगी सेकंड चीज़ नो होगी, ये आपने सर देख लेना है। अब हमारे पास है कि कंप्यूटिंग शॉर्टेस्ट पाथ इन ग्राफ है। अभी मैंने आपको प्रीवियस बताया था एल्गोरिथम के मतलब, ये आपको मैं बता देता हूँ। ये हमारे पास डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम
ये हमारे पास टू कंप्यूट शॉर्टेस्ट पाथ फ्राम ईच नोड टू अदर, इसकी मीनिंग कि इसका जो कि शॉर्टेस्ट पाथ होता है और एक नोड से नेक्स्ट नोड की तरफ। दी एक्सट्रैक्ट नेक्स्ट होप इन्फॉर्मेशन फ्राम रिजल्टिंग पाथ, जब हमारे पास रिजल्टिंग पाथ आ जाता है तो वो क्या करता है, होप इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करता है, निकाल लेता है एंड इंसर्ट नेक्स्ट होप इन्फॉर्मेशन टू रूटिंग टेबल। और जब वो निकाल लेता है उसके बाद जो कि नेक्स्ट होप होती है इन्फॉर्मेशन वो हमारे पास क्या हो जाती है, वो इंसर्ट कर देता है टेबल के अंदर। यहाँ पे मैंने एलेबोरेट कर दिया, जो इसके पास होप इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है पहले क्या करता है उसको एक्सट्रैक्ट करता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि जब उसके पास रिजल्ट आ जाता है वो क्या करता है उस डाटा को निकाल देता है, इन्फॉर्मेशन को आउट कर देता है, उसके बाद क्या करता है न्यू होप जो नेक्स्ट होप जो होती है उसको वो इंसर्ट कर देता है अपनी राउटिंग टेबल के अंदर। इस हमारे पास ये हमारे पास है। अच्छा ये हमारे पास है, ये एक हमारा एल्गोरिथम जो है कि इन्होंने शो करवाया हुआ है ये शॉर्टेस्ट पाथ के ज़रिए, मीन कि ये 1 और 5 के साथ अटैच कर दिया इसको 2 के सभी ये हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ होता है। इतना मीन कि इसका लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होता, शॉर्टेस्ट पाथ को हम इस तरह आपस में कंबाइन कर सकते हैं। अब हमारे पास डिस्टेंस मैट्रिसेस हैं और ये आपने जस्ट एज एमसीक्यू याद रखना, इसका वेट जो है कि असाइन जो वैल्यू कर देते हैं हम 1। अब डिसएडवांटेज वेक्टर राउटिंग क्या होते हैं, लोकल इन्फॉर्मेशन इज नेक्स्ट हॉप राउटिंग टेबल एंड डिस्टेंस फ्राम ईच स्विच दी स्विचेस पीरियडिकली ब्रॉडकास्ट पारी इंफॉर्मेशन डेस्टिनेशन डिस्टेंस अदरवाइज। ये आपने पढ़ लेना एक दफ़ा। अब हमारे पास अच्छा ये मैंने अभी आपको बताया कि ये डिस्टेंस और वेक्टर राउटिंग के दरमियान क्या है, तो ये मैं आपको आगे एलेबोरेट कर देता हूँ इन दोनों का, इनका डिसएडवांटेज और पता होना चाहिए। वेक्टर के राउटिंग है और लिंक स्टेट है एल्गोरिथम, इन दोनों के क्या है कि जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग है ये हमारे पास इनको इम्प्लीमेंट करना जो है कि ईजी होता है। पैकेट स्विच जो अपडेट होते हैं ये खुद जो कि ऑन राउटिंग टेबल्स फास्ट, ये क्या करते हैं कि जो हमारे पास राउटिंग होता है वो खुद जो टेबल के अंदर पहले जो है पैकेट स्विच को जो है ये अपडेट कर देता है। और ये हमारे पास यूज़ किस में होता है, ये RIP के अंदर हमारे पास यूज़ होता है। जैसे आपने जो है कि इनके जो हमारे पास वेक्टर राउटिंग के अंदर ये डिस्टेंस के अंदर ये आपने बात याद रखनी है, इसके अंदर एक तो इसको इम्प्लीमेंट करना इजी होता है और पैकेट्स जो है कि अपडेट होते हैं और जो राउटिंग होता है वो खुद करता है टेबल के अंदर पहले। और ये किसके अंदर होता है इस्तेमाल, ये RIP के अंदर। ये एज एमसीक्यू भी आपने याद रखना इंपॉर्टेंट है। लिंक स्टेट एल्गोरिथम के अंदर होता है कि इनको जो है कि आपने हमेशा याद रखना है कि एक दूसरे की उलट दे देने हैं। ये क्या करना है कि एक दूसरे का अल्टरनेटिव, ये इजी है और ये हमारे पास क्या हो जाएगा कम्प्लेक्स होगा इसको इम्प्लीमेंट करना। और अब क्या होगा कि यहाँ पे जो कि राउटिंग होता है वो टेबल के अंदर पहले खुद जो कि अपडेट करता है पैकेट स्विच को। यहाँ पे होता है कि स्विच परफॉर्म इंडिपेंडेंट, और यहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं होते, ये परफॉर्म होते हैं। और ये किसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, ये OSPF के अंदर इस्तेमाल होते हैं और ये RIP के अंदर इस्तेमाल। ये आपने डिस्टिंग याद रखना है। अब नेक्स्ट हमारे पास है ARPANET से क्या ARPANET क्या होता है, ये हमारे पास आपने याद रखना है। ये इट्स बिगैन इन 1960 के अंदर ये हुआ था। और ये और किसने ये इसका जो आपने एब्रीविएशन याद रखना है कि ARPANET क्या होता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है। और ये इनका करंट आइडिया और ऑर्गेनाइज इसको किसने किया था, US ने, यूनाइटेड स्टेट ने जो डिपार्टमेंट है उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था ARPANET को। और ये हमारे पास जो कि करंट आइडियाज़ जो है कि X.25 है। अब इस तरह हमारे पास फ्रेम रिले है, या हम कह रहे हैं कि वैन की टेक्नोलॉजीज़ कर रहे हैं। या आप एक हमने ARPANET पढ़ लिया, अब हमारे पास है फ्रेम रिले है। इसके अंदर जो कि हमारे पास इट यूज़ फॉर, इसको टेलको सर्वे जो कि सर्विस है इन्होंने जो के साथ जो ब्लॉक ऑफ डाटा को डिलीवर करती है। और इसके बाद इसकी जो सर्विस है वो कॉन्ट्रैक्ट पे है टेलको के साथ। और सेकंड आपने बात ये रखनी है कि दो एंड पॉइंट के दरमियान ये टेलको के साथ क्या है, आपस के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट पे है। और इसकी जो हमारे पास टिपिकली 56 किलोबिट्स पर सेकंड या 1.5 MB पर सेकंड, और ये रन कर सकती है 100 मेगाबिट्स पर सेकंड के ऊपर। फ्रेम रिले के ऊपर जो आपने जस्ट याद रखना है कि इसको टेलको, ये हमारे पास यूज़ होती है टेलको सर्विस के अंदर ब्लॉक ऑफ डाटा को डिलीवर करने के लिए। और ये कनेक्शन बेस के ऊपर सर्विस है। और ये कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ था, ये टेलको के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि हमारे जो सर्किट को बिटवीन किसके अंदर करती है, कॉन्ट्रैक्ट किसके अंदर करती है, 2 एंड्स पॉइंट को, एक फर्स्ट पॉइंट और या सेकंड पॉइंट, इन दोनों के जो पॉइंट्स के ऊपर जो है कि 2 एंड्स पॉइंट के ऊपर जो है हमारे पास ये करती है। इसके बाद ये कि इसकी आपने टिपिकली जो याद रख लेना है कि 56 किलोबिट्स पर सेकंड है या 1.5 MB
बिट्स पर सेकंड से लेकर ये रन कर सकती है 100 मेगाबिट्स पर सेकंड। इसी तरह SMDS का आपने याद रखना है कि ये आपने पहले तो एब्रीविएशन याद रखना है। स्विचेज मल्टीपल मेगाबिट्स डाटा सर्विस है और ये किसके साथ इस्तेमाल होती है, ये भी टेलको सर्विस के साथ ही इस्तेमाल होती है, जैसे हमने ऊपर फ्रेम रिले के ऊपर पढ़ा था। और इसके बाद आपने याद रखना है इसके अंदर जो कनेक्शन होता है वो लेस सर्विस प्रोवाइड करता है, इतनी ज़्यादा मीनिंग वो स्ट्रॉन्ग सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता। और इसके आपने याद रखना है ये हमारे पास 1.5 मेगाबिट्स पर सेकंड से लेकर 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड तक कर सकता है। इन दोनों का डिफरेंस याद फ्रेम रिले के अंदर 100 मेगाबिट्स पर सेकंड और यहाँ पे 1000 है। अब है ATM स्टैंड फॉर इनसिंक्रोनियस ट्रांसफर मोड है और ये डिज़ाइन हुआ था सिंगल टेक्नोलॉजी के लिए, किसके लिए, वॉइस एंड वीडियो एंड डाटा के लिए ये हमारे पास इस्तेमाल होता है। जिटर का मतलब होता है ये हमारे पास वेरियंस इन डिलीवरी टाइम की, और ये क्या करता है कि हमारे पास जो कैपेसिटी होती है इसकी जो कि हाई होती है और इसका जो साइज़ होता है वो हमारा फिक्स होता है और इसके सेल्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं और वो कितने के होते हैं 4 ऑक्टेट डाटा एंड 5 ऑक्टेट हीडर। 48 ऑक्टेट डाटा होते हैं और 5 ऑक्टेट हीडर होते हैं। इनको हम जो ATM को कनेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल ATM स्विचेस के अंदर नेटवर्क के इनटू नेटवर्क के अंदर हम। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं लेक्चर नंबर 18 के ऊपर। लेक्चर नंबर 18 ये जस्ट एज MCQ ये 4 क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि इंपॉर्टेंट है। लैन एंड वैन जो कि हमारे पास हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारे मल्टीपल कंप्यूटर से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ATM जो है वो हमारे पास सिग्नल टेक्नोलॉजी जो कि डिज़ाइन की गई थी मीट द गोल ऑफ बोथ लैन और वैन के लिए। ये MCQ याद रखना है। ATM जो सिंगल टेक्नोलॉजी डिज़ाइन की गई थी लैन और वैन के लिए, और इनको जो कंसेप्ट है ये क्या करते हैं कि कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क है। ATM जो कोई इस्तेमाल किया जाता है किसके कंसेप्ट है, कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क के से। अब हमारे पास जीटर है। जीटर का आपको पूछ सकते हैं, एक जीटर के अंदर जो हमारे पास जीटर इज़ द टर्म यूज फॉर वेरियंस इन ट्रांसमिशन डिले। जीटर एक टर्म है जो वेरियस कमांड को डिले करवाने के लिए हम यूज़ की जाती है और इसको इस्तेमाल किया जाता है वॉइस वीडियो एंड डाटा के वगैरह के लिए। और जिटर जो कि अक्कर हो सकता है वैन आप पैकेट इज डिले, और जब हमारे पास जो पैकेट है उसके अंदर डिले आ जाता है क्यों आ जाता है, जब हमारे पास नेटवर्क बिजी होता है उस वक्त हमारे पास जो पैकेट्स होते हैं उनके अंदर जो डिले आ जाता है वो इस वजह से आता है। जटर जो कि एक्कर हो सकता है। जटर एक्कर इस वजह से होता है जब हमारे पैकेट के अंदर डिले आता है। वो डिले क्यों आता है, क्योंकि हमारे जब नेटवर्क बिजी होता है कोई और पर्सन जो है वो वहाँ उस लाइन के ऊपर जो डाटा सेंड कर रहा होता है, इसलिए हमारे पास नेटवर्क बिजी शो कर देता है। उस वक्त जो हमारे जिटर जो है एक्कर हो सकता है। पैकेट साइज़ है ये हमारे आज आप इसको याद रखना। ऑप्टिमम नेटवर्क यूज़ 44 के किलो बिट्स पैकेट्स या लार्जर, इसे 4 किलो बिट्स पैकेट या इसे लार्जर जो वो यूज़ करते हैं। इस तरह इको जो है कि कैंसलेशन कैन ऑनली भी यूज़ विद ये लो ट्रांसमिशन डिले के। और आप याद रखना है 1 पैकेट कंटेन कितनी करता है 1500 बाइट्स करता है और 1 बाइट्स इज़ इक्वल टू 8 बिट्स के होते हैं। ये आपने याद रखना मस्ट। ATM सेल है, ईच सेल इसके अंदर हर सेल के अंदर वो 53 ऑक्टेट्स होते हैं। अब VPI और VCI फील्ड आइडेंटिफाई द सेल डेस्टिनेशन। VPI और VCI जो है कि सेल डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इस तरह हमारे पास VC और VPI में क्या डिफरेंस होता है। VC जो आइडेंटिफाई करता है 24 बिट्स के ज़रिए और VPI स्टैंड फॉर वर्चुअल पाथ इंडिकेटर, ये भी याद रखना। और ये कितने बिट्स होती हैं, इसके अंदर 8 बिट्स होती हैं। अब हमारा VCI का डिफरेंस, VCI वर्चुअल चैनल इंडिकेटर होता है। ये हमारे पास 16 बिट डाटा सेंड कर सकता है या स्टोर कर सकता है। ये 8 बिट्स करता है। ये आपने एब्रीविएशन भी याद रखना, उनकी बिट्स भी याद रखनी है। यहाँ पे मैंने बता दिया VCI स्टैंड फॉर वर्चुअल चैनल इंडिकेटर जो है 60 बिट यूज़ करते हैं। VPI स्टैंड वर्चुअल पाथ इंडिकेटर 8 बिट्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे हमारे पास लेक्चर 18 तक। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा।